दीप, यहाँ तो हम बजट में बिजी थे लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत उलटफेर हो गया। एटलीस्ट कमोडिटी मार्केट और डॉलर इंडेक्स ने तो आज मतलब घुमा के रख दिया। बिल्कुल। क्या हो गया? फेड की पॉलिसी आई और उसका थोड़ा एक्शन बाजार में आते हुए दिखा। हालांकि फेड ने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है और दोनों तरफ का इंटरप्रिटेशन बन रहा है कि ये कमेंट्री पॉजिटिव मानी जाए, हॉकिश मानी जाए या फिर डविश मानी जाए फेड की तरफ से। तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आपने बाजार पर देखा और इसलिए भारी उतार चढ़ाव बना हुआ था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। बाजार की बात करूं उससे पहले एक बार आपको मैं बता देता हूं कि कल अमेरिकी फेड ने क्या किया। 1/4% से ब्याज दरें बढ़ाई, ये सबने एक्सपेक्ट किया था, कोई सरप्राइज नहीं है। तो अब ये बढ़कर 4.5 से 4.5% की रेंज में आ चुकी हैं। बट इसके अलावा जो 2-3 कमेंट्स आए फेड चेयरमैन पावेल साहब की तरफ से वो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि फाइनल रेट 5% या 5% से कम रह सकता है, यानी कि अगर आप यहां से भी देखें तो 1/4 या मैक्सिमम आप मानिए तो आधे % की रेट बढ़ोतरी और आ सकती है। अब आप इसे दोनों तरफ से ले सकते हैं क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार की जो हाइक होगी वो आखिरी हाइक होगी, इसके बाद और हाइक्स नहीं आ सकती हैं। तो पावेल साहब ने ये नहीं कहा कि ये आखिरी हाइक है, पर उन्होंने एक आपको संकेत भी दे दिया कि शायद और ज्यादा हाइक्स या और बड़ी रेंज में फेड काम नहीं कर रहा है। 5% के आसपास ही अगर पावेल साहब मान रहे हैं कि फाइनल रेट हो सकता है तो ये एक अच्छा संकेत बाजार ले रहा है। एक और बात उन्होंने कही कि 2023 में रेट कट की कोई संभावना नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि कई सारे जानकार मान रहे हैं कि साल के अंत से रेट कट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर पावेल साहब ने एक बार फिर से कहा है कि 2023 में तो उन्हें कोई भी रेट कट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये माना कि हां, इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम जरूर हुआ है बट अभी भी एक ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। तो डिसइन्फ्लेशन हल्का हल्का सा हमें दिख रहा है बट कोई ऐसा बड़ा इनफैक्ट या बड़ा कूल ऑफ अभी तक जो इन्फ्लेशन में हमें चाहिए वो हमें नहीं आते हुए दिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो हमारा अभी तक एफर्ट है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, वो बनी रहेगी। तो ये भी एक नेगेटिव ही है एक तरह से। शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट आप देख रहे हैं मार्केट में या जो अभी रीसेंट कूल ऑफ आपने इन्फ्लेशन में देखा है, ये शॉर्ट टर्म है। हम लॉन्ग टर्म देखते हैं और उसमें अभी भी हमें उतना भरोसा नहीं आया है। तो आगे दरें और बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से देख सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, आगे और रेट हाइक आने की जरूरत नहीं है। बट दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कह दिया है कि आगे और रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है और इस साल तो एटलीस्ट रेट कट नहीं होने वाला है। बट नॉनदलेस बाजार ने इसने लार्जली पॉजिटिव ही लिया है क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव बना था। उसके बाद हमने देखा निचले स्तरों से डाउ 500 अंक रिकवर होकर सपाट बंद हुआ। दिन की रेंज 700 750 अंकों की थी। ज्यादा एक्शन हमने आईटी स्टॉक्स में देखा है, ब्रॉडर मार्केट्स में देखा है। S&P 500 1% ऊपर था, नैस्डैक 2% ऊपर बंद हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेटा यानी कि फेसबुक का था। मार्केट आवर्स में तो शेयर 2-3% ही ऊपर था बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में हमने देखा है मेटा का शेयर 20% उछला है क्योंकि एक तो नतीजे बहुत ही बढ़िया आए थे एंड मोर इंपॉर्टेंटली $40 बिलियन का इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है। तो उसके दम पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। आज भी 3 दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे हैं, एप्पल, अल्फाबेट और अमेजॉन। इस पर रहेगी नजर। फोर्ड और स्टारबक्स के भी नतीजे आने वाले हैं तो यहां पर भी आपको करना है फोकस। यूरोप में आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों की पॉलिसी आएगी तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जैसा आप बता रही थी, डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं 10 महीने में पहली बार 101 के नीचे आया है तो उसकी वजह से कमोडिटीज में आप जबरदस्त एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोना तो हम देख रहे हैं, एक तो फेड पॉलिसी थी और डॉलर गिरने की वजह से 10 महीने की ऊंचाई पर है। $1980 तक सोने को हमने जाते हुए देखा है। साथ ही कल ओपेक की पॉलिसी भी आई। कच्चा तेल हम देख रहे हैं यहां पर काफी गिरावट आई है, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। 83-84 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। एक तो ओपेक पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया, खैर एक्सपेक्टेड ही था, बट मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिकी भंडार देखिए 20 महीने की ऊंचाई पर अमेरिकी साप्ताहिक भंडार हैं, लगातार 3 हफ्तों से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी आपने कच्चे तेल पर कल प्रेशर देखा, हालांकि आज सुबह थोड़ा आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। मेटल्स में कमजोरी है, एग्री कमोडिटीज में भी आपने कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं देखा। तो ओवरऑल फेड पॉलिसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से बाजार ले सकते हैं बट हमारे लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ फिर से होते हुए दिखा है। और कहीं ना कहीं दीप वो एक्सपेक्टेड भी था। लगातार हमारे यहाँ जितने जानकार जुड़ रहे थे वो मान के चल रहे थे कि अब आप 100 और सब 100 लेवल्स के लिए डॉलर इंडेक्स में तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।